नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज के हमारे सेशन में रहने वाले हैं आपके 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन को आपको कंटिन्यू देखना है, क्योंकि आगामी समय में होने वाली थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तमाम पटवारी है, पुलिस है, आपका ग्राम सेवक है, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी। तो आप पूरी क्लास को ज्वाइन करें और नया साथी जो भी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। लिंक को जरूर शेयर करना, लाइक भी किया करो, आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी किया करो। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कथन ए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, ये लिखा है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ये वाला लिखा है। अब इसमें से कौन सा सही? ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ये बात सही है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 आपको याद होगा, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो ये गलत हो गया है। इसमें आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। दिख रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप लाइक जरूर कर देना। देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, अब इसमें थोड़ी सी अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता, राज्य मंत्री परिषद, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, इसमें सम्मिलित है, ये करना है आपको। देखिए, सम्मिलित है, ये चीज़ आपको बताना है, तो इसमें सम्मिलित है करना है और ये आंसर आ जाएगा इसमें ए, क्योंकि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति आप सभी को पता है कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 155। और कनाडा के संविधान का प्रभाव है अनुच्छेद 155 पे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे खुल चुका है और ये आ गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 165। देखिए, महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। कैसा अधिकारी? विधि अधिकारी, या उसी को अपन क्या कहें? कानूनी अधिकारी। विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी कहते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 165 के तहत में हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार था? देखिए, इसमें भी आपको करना था, अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। कौन से में एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता था राज्य विधानसभा में? देखिए, अब इसका आंसर आपका आंसर हो जाएगा 333 अनुच्छेद, क्योंकि 331 के तहत तो लोकसभा में राष्ट्रपति, कहाँ पर? लोकसभा में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय सदस्यों को 2 को मनोनीत करता था। अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया, ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन वट आपको यह अनुच्छेद याद रखना है। 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता था, 333 में विधानसभा में राज्यपाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ये अगला क्वेश्चन साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है और समझना है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन। राज्य महाधिवक्ता की, राज्य मंत्री परिषद की, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। देखिए, यहाँ पे राज्य महाधिवक्ता राज्यपाल करता है, इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 आपको याद होगा। राज्य मंत्री परिषद, बिल्कुल अनुच्छेद 164 का सब क्लोज 1 इसमें होगा। राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 317 आपको याद होगा। राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। अभी राजस्थान के यू आर साहू राज्य पुलिस महानिदेशक हैं। चलिए, आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। निम्नलिखित के राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया? मतलब लगभग सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले ऐसा कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले त्याग पत्र दे दिया? दरबारा सिंह। देखिए, दरबारा सिंह की तो 1998 में पद पे रहते हुए लू लगने से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी किसकी? दरबारा सिंह की। मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल दोनों ही ऐसे राज्यपाल हैं जो समय से पूर्व इन्होंने क्या दिया था? त्याग पत्र दिया था। तो आपका आंसर इसमें बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, की मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल।
चलिए अगला क्वेश्चन। एक तो आप पूरे क्वेश्चन को देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस क्वेश्चन को आपको बार बार ऐसी क्लास को रिपीट कर करके देखना है। तो बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किसके राजस्थान में कार्यवाहक, चलिए देखिए यहाँ पे आंसर, निम्न में से किसके राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है, ये इनमें से बताइए। देखिए मिलाप चंद जैन, धनिक लाल मंडल, डीपी गुप्ता, सुखदेव प्रसाद। तो इसमें डीपी गुप्ता आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी करना जरूर। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ इसमें निहित हैं। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित हैं। इसमें देखिए कौन से पर सही कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है, बिल्कुल राइट है। इनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल की न्यूनतम, और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे ये वाला नहीं, इनकी बर्खास्तगी के कारण किसी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो 1 2 3 सही हैं, यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत है। तो आप देखो यहाँ पर कि 1 2 और 3 सही हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी इज राइट आंसर। ये वाली बात गलत है, चौथी वाली। तो चलिए आपका क्वेश्चन का आंसर सही आ गया है। अगला क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं। और किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया, किसके द्वारा? देखिए 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और अनुच्छेद 164 का सब क्लोज का 1 का क किया गया है ना। इसमें प्रावधान किया गया कि न्यूनतम सदस्य संख्या 12 होगी और अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगी विधानसभा की सदस्य संख्या की, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। 51वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बार बार परीक्षा में आता रहता है। राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है साथियों, वो व्यक्तिगत रूप से, किसके व्यक्तिगत रूप से, ये तो होती है किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। ऐसा अनुच्छेद 164 के सब क्लोज 1 में लिखा हुआ है। 1 में राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत होता है, अर्थात राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इसमें आपको देखना है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है। देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये ख दे रखा है, तो आप इसका ये कर लेना, सब क्लोज 2 हो जाएगा या ख हो जाएगा। ओके, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि 164 के ख में ये प्रावधान किया गया है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है राज्य मंत्रिपरिषद। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप कि राजस्थान में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं। आज तक एक ही रही है, वसुंधरा राजे। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी हैं वसुंधरा राजे, और एक बार तो ये 2003 से 2008 तक, उसके बाद 2013 से और 2018 तक। ये कार्यकाल आजकल देखो याद रखना है कि वसुंधरा राजे पहली बार, और राजस्थान की प्रथम और एकमात्र वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री रही हैं महिला। झालरापाटन इनका विधानसभा क्षेत्र है। 5वीं बार वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। 5 बार ये लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, झालावाड़ 12 से, तो आपको याद रहेगा। एक आंसर इसका आ जाएगा राइट आंसर। देखिए भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ क्यों कर रहे हो, ए हो जाएगा बी। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ गया है आपके सामने। अच्छा, क्वेश्चन की थीम ये, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? ये देख लेना थोड़ा सा। जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत। इसमें देखिए इसमें आ जाएगा आपका आंसर, एक तो जयनारायण व्यास भी नहीं रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत भी नहीं रहे हैं, 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। बी आंसर सही आ जाएगा। देखो इसका है ना, जयनारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहे थे। ओके, चलिए गुरुजी आगे चलते हैं। और अच्छा क्वेश्चन ये लीजिए, चहेता क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? मतलब सबसे लंबे समय तक का कौन मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद में कौन रहा, ये प्रश्न आपको। हरदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पढ़िया, ये तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला मैं आपको इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, शायद चौथा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, या फिर शिवचंद्र, जगन्नाथ पढ़िया, भैरों सिंह शेखावत, शिवचंद्र माथुर,
मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के रूप में बताना है ना। तो इसमें भाई साहब क्वेश्चन हो जाएगा आपका शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, नो। इसमें हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, ये क्वेश्चन आपका ए वाला आंसर सही आ जाएगा इसमें, है ना। ए आंसर सही हो जाएगा, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, और ये क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के ज्योतिनगर स्थित भवन का लोकार्पण कब हुआ था? देखिए इसमें लोकार्पण हुआ 2001 में किया गया था। नई जो विधानसभा भी जो बनी हुई है ज्योतिनगर में, पहले ये छोटी चौपड़ के पास में चला करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि किस वर्ष में राजस्थान की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई? देखिए प्रारंभ जो 1952 था उस समय राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या थी 160। वर्तमान की बात करें तो कितनी है? 200 है। ये हो गई थी 1977 में, 200 विधायक हो चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रही? विपक्ष के नेता नहीं रही ऐसा आपको बताना है। परशुराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा, यदुनाथ, बताइए कौन नहीं रहे? इसमें से आपको ये बताना है विपक्ष के नेता कौन नहीं रहे। तो लीजिए यदुनाथ। देखिए भैरव सिंह शेखावत है वो 3 बार विपक्ष के नेता रहे हैं। वसुंधरा राजे भी विपक्ष के नेता रही मुख्यमंत्री रहते हुए, बाद में जब कांग्रेस की सरकार आ गई थी विपक्ष के नेता रही। तो यदुनाथ शर्मा सिंह हैं ये राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे। बाकी परशुराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी, केदारनाथ शर्मा ये रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आप शेयर जरूर कर देना क्लास को, 2 बार 3 बार आप इस क्लास को देखना क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने है ना। तो ये क्वेश्चनों को आपको बार बार देखना है रिपीट कर करके, और शेयर जरूर करना इन क्वेश्चनों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए भेजा आता है तो देखिए कि संशोधन करने की 2 विधियां हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि एक तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति सिग्नेचर करे। एक होता है कि संसद के दोनों सदन भी 2/3 बहुमत से पारित करें, आधे राज्यों की विधानसभाओं के पास भी उस विधेयक को भेजा जाए। तो इसमें देखो क्या कर सकती है, विधानसभा संकल्प पारित करती है। विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा क्या होगा इसका आंसर देखिए, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसमें देखिए केवल 1 विधानसभा संकल्प पारित करती है, 2 विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, संशोधन नहीं किया। इसमें आ जाएगा डी आंसर आपका सही आ जाएगा, है ना। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्री में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा राजे, बरकतुल्ला खान। या जगन्नाथ पहाड़िया आ जाएगा भाई। बाद में ये वेर विधानसभा से विधायक बने। देखो राजस्थान के 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे उस समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। एक तो आपके सामने जगन्नाथ पहाड़िया हो गया, एक भैरव सिंह शेखावत हो गई, और एक अशोक गहलोत हो गई। तो जगन्नाथ पहाड़िया तो बाद में वेर से विधायक बने, भैरव सिंह शेखावत छबड़ा जो 12 में है वहाँ से विधायक बने, और साथियों अशोक गहलोत सरदारपुरा से बने। तो 3 जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, जगन्नाथ पहाड़िया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या हो सकती है? राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम 50 हो सकती है साथियों, देखिए 50, है ना। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं? M श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, है ना। ये इसके अधिकतम तो हो सकते हैं 50, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और राजस्थान के उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ओके आगे चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। ओके, इसमें देखिए प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ये बात भी सही है इसकी।
इसमें विचार करने योग्य बात दो से अधिक हो सकता है, ए हो जाएगा वर्तमान में कि एक नहीं दो में एक से अधिक राज्यों का भी उच्च न्यायालय हो सकता है ना। तो चलिए देखिए, जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। अब इसमें देखिए आपको मैं किसी को भी एस शिंदे की जगह अपन कर लेते हैं MM श्रीवास्तव, है ना। तो MM श्रीवास्तव आपका आंसर सही हो जाएगा, डी आपको कर लेना है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, है ना, ये तो एस शिंदे तो काट देना है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको निकल रहा है, दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 230 में दे रखा है। अभी देखो आपने देखा था ना वहां पे, वो राइट आंसर हो गया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंधित प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। तो देखो 222 में तो स्थानांतरण है, 220 इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानांतरित होने से पहले किस शहर में था। यह आपको पता ही होगा कि जयपुर शहर में था, फिर बाद में अजमेर में स्थानांतरित हो गया। घूंगरा घाटी में वर्तमान में कार्यालय बना हुआ है, घूंगरा घाटी, जो आप परमिशन लेटर निकालते हैं RPSC का उसमें लिखा आता है घूंगरा घाटी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपन करते हैं, किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा के सदस्यों के निलंबन बर्खास्तगी, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बर्खास्तगी वाला आ जाएगा कि बर्खास्त किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि निलंबन व बर्खास्त करने की प्रक्रिया कौन से में दे रखी है, 317 में हो जाएगा आंसर। तो साथियों आज का हमारा जो सेशन था उस बड़ा अच्छा सेशन रहा अपना, और आप सभी विद्यार्थियों ने इसको लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब भी करना देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करवाना आप अपने साथियों से भी, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप भी पूरे के पूरे वीडियो को देखा करो, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की थ्योरी, आपकी थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, फिर से स्टेट पॉलिटी की थ्योरी पढ़ाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपकी परीक्षाएं होंगी उसमें बड़े उपयोगी ये क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो अगले सेशन में अपन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, और आप सभी उसका इंतज़ार करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन।